जब कदीम हिंदुस्तान की रियासत कपिलवस्तु के बादशाह सदूदन के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसकी पैदाइश पर शाही नजूमियों ने एक हैरत अंगेज पेशन गोई की कि या तो ये बच्चा बादशाह बनेगा या एक साधु, लेकिन ये जो भी बना इसके जैसा कोई ना होगा और रहती दुनिया तक इसका नाम याद रखा जाएगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने? आपके ऐसे क्या तालीमात थे जिसने पूरे एशिया पर छाप छोड़ दिए? क्या आप अल्लाह के नबी थे जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजे गए? इस मुतालिक उलमा की क्या राय है? हम आज इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। बादशाह सदूदन ने सिद्धार्थ को एक कामयाब बादशाह बनाने के लिए हर तरीके से तैयार किया। सिद्धार्थ को दुनिया के तमाम तर हकीकतों से दूर रखा गया। उनके लिए कमल के तालाब बनाए गए, पोशाकें और खुशबुएं जुनूबी हिंद से मंगवाई गईं। उनके लिए बड़े बड़े महल और कमरे तैयार करवाए गए। हर वक्त नौकर और खादिम उनके इर्द गिर्द मौजूद रहते। 16 बरस में उनकी शादी यशोधरा नामी एक लड़की से हुई और कुछ साल बाद उनके यहाँ एक लड़के की पैदाइश भी हुई। सिद्धार्थ को अल्लाह ने एक नर्म दिल और हसास मिजाज अता किया था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दुनिया में रहने वाले लोगों के दुख दर्द का अंदाजा होने लगा और उन्हें ये बात समझ आने लगी कि ये दुनिया सिर्फ खुशी और आराम का नाम नहीं है, बल्कि मसाइब और मुश्किलात की जगह भी है। एक दिन सिद्धार्थ ने एक ख्वाब देखा कि एक बूढ़ा जो चल फिर नहीं सकता वो सिद्धार्थ को आवाज देता है कि एक दिन तू भी इसी तरह बूढ़ा और बेबस हो जाएगा। फिर सिद्धार्थ ने देखा कि एक शख्स बीमार है और दर्द से चीख रहा है। वो बूढ़ा कहता है तू भी एक दिन इसी तरह दर्द से चीखेगा। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने ख्वाब देखा कि एक मुर्दा जमीन पर पड़ा है और वही बूढ़ा आवाज देता है कि तू भी एक दिन इसी तरह मर जाएगा। इस ख्वाब ने सिद्धार्थ के दिलो दिमाग में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। सिद्धार्थ अपने बीवी, बच्चे, महल और तमाम आराम और आराइश को छोड़कर सच्चाई के तलाश में निकल पड़े। जब सिद्धार्थ महल से निकले उस वक्त उनकी उम्र 29 साल थी। उन्होंने तमाम कीमती लिबास और जेवरात उतार दिए और फकीरों जैसे कपड़े पहनकर कई बरस तक एक जोगी की तरह इस फिक्र तलाश में फिरते रहे कि दुनिया के दुख, दर्द और बीमारियों से रिहाई कैसे मुमकिन हो सकती है। कुछ सालों तक सिद्धार्थ जोगियों और फकीरों से इल्म हासिल करते रहे, लेकिन उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। फिर वो सोचो फिक्र में डूब गए और जंगलों में चले गए। उन्होंने कई बरसों तक अपने जिस्म को तकलीफें पहुंचाई और भूखे भी रहे। आखिरकार सिद्धार्थ एक जंगली इंजीर के दरख्त के नीचे मुराकबे में बैठ गए और अहद किया कि जब तक उन्हें सही जवाब न मिलेगा वो इस दरख्त के नीचे से नहीं उठेंगे। सिद्धार्थ ने इस पूरी रात एक सोच में गुजारी। सुबह होते ही सिद्धार्थ को इरफान की रोशनी नजर आई और उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया। वो सिद्धार्थ से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। दरअसल बुद्ध के माने हैं खुदा का आरिफ। यहीं से गौतम बुद्ध इंसानियत के लिए एक अजीम पैगाम लेकर निकल खड़े हुए। बुद्ध ने हिंदुस्तान के कई शहरों का सफर किया और लोगों को बुद्ध परस्ती को छोड़कर अमन, मोहब्बत और शांति की दावत दी। 483 कबल मसीह तक बुद्ध के कई हजार पैरोकार बन चुके थे। कई शहरों में तबलीग करने के बाद गौतम बुद्ध अपने आबाई शहर कपिलवस्तु पहुंच गए। वहां आपके बूढ़े वालिद, बीवी, बेटे और रियाया ने आपका वाज सुना और आपके पैरोकार बन गए। आमतौर से ये बताया जाता है कि गौतम बुद्ध की तालीमात में खुदा का तस्वुर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध की किताब में खुदा का तस्वुर भी मिलता है और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी मौजूद है। बुद्ध अपने खुतबों में कहते हैं कि मैं आखिरी बुद्धा नहीं हूँ, बल्कि एक वक्त में एक और बुद्धा इस धरती पर आएंगे। वो पाक होंगे, ज्यादा रोशन और पुरनूर होंगे और मित्रिया होंगे। मित्रिया के माने रहमत के हैं। इब्तदा में गौतम बुद्ध की तालीमात खालिस तौहीद पर मुबनी थी, जिसमें समाज के हर तबके को बराबरी का हक दिया गया था। छूत अछूत और ऊंच नीच के तबके का कोई तस्वुर नहीं था। इसलिए बुद्ध मजहब हिंदुस्तान में बहुत तेजी से फैला और हिंदुस्तान से निकलकर नेपाल, चीन, जापान, बर्मा और थाईलैंड पहुंच गया।
आहिस्ता आहिस्ता ब्राह्मणों ने बुद्ध मजहब की कामयाबियों को देखते हुए गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार करार देकर उनकी मूर्तियां बनवा दी और जगह जगह पर उनके मंदिर तामीर करवाए। इस तरह गौतम बुद्ध की तौहीदी तालीमात को बदल दिया गया और बुद्ध मत की किताबों में भी तहरीफ कर दी गई। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को उनके पैरोकारों ने बिगाड़ कर बिल्कुल तब्दील कर दिया था, बुद्ध मत के मानने वालों और ब्राह्मणों ने भी बुद्ध की तालीमात को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या गौतम बुद्ध अल्लाह के नबी थे? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि हर कौम की तरफ रसूल भेजे गए, लिहाजा ये बात साफ है कि दुनिया के हर ममालिक और अक़वाम की तरफ रसूल भेजे गए हैं, ख़वा वो अरब हों, इसराइली हों, अफ्रीकी हो, मिस्री कौम हो या हिंदुस्तानी कौम हो। कुरान मजीद में पैगंबरों के साथ जुल्किफ्ल नामी एक हस्ती का तज़किरा दो जगह बयान हुआ है। मुहद्दिसीन और उलमा की राय ये है कि ये जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा नबी थे और उन्हें एक कौम की हिदायत के लिए मबूस किया गया था। लिहाजा बर्रे सगीर के चंद मुहक्किकीन ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ही जुल्किफ्ल करार दिया है। चूंकि बुद्ध के दारुल सल्तनत का नाम कपिल वस्तु था, जिसका अरबी तलफ़्फ़ुज़ कफिल होगा और अरबी में लफ्ज़ जू मालिक और साहब के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ कपिल के मालिक और बादशाह के लिए जुल्किफ्ल कहा गया है। इसके अलावा सूरह अत्तीन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और उस अमन वाले शहर की कि बेशक हमने इंसानों को एहसने तक़वीम पर खल्क़ फरमाया। मुफस्सरीन इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस आयत में अमन वाले शहर से मुराद मक्का, कोह सीना से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब सीनाई पहाड़ और जैतून से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जबल जैतून की तरफ इशारा है। और जहाँ तक इंजीर का ताल्लुक है तो इसका इशारा जंगली इंजीर के दरख्त की तरफ है, जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण हासिल हुआ था। लेकिन ये तमाम बातें महज राय और अंदाजों पर मुबनी हैं। गौतम बुद्ध वाकई नबी थे या नहीं, सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता।